कब हो गया भाई। अच्छा। आजकल दौर जो है ना बड़ा खतरनाक आ गया है भाई, अल्लाह करम करे। अस्सलाम वालेकुम, डिस्कवर पाकिस्तान के साथ मैं आपका होस्ट अब्दुल गफ्फार माहर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ठंडी ठंडी छाँव है, ये आप देख सकते हैं, बोहर का दरख्त है। तो गांव में मौजूद हूँ और गांव का जो खूबसूरत माहौल है, दिल फरेब माहौल है, जो लोग गांव में रहते हैं उनको उस माहौल का पता होगा। ठंडी छाँव है और इस ठंडी छाँव में पुरानी रिवायात, पुराने ज़माने के जो नई होते थे उनकी बड़ी बातें होती थी। जब नई आते थे तो बच्चों की चीखें होती थी और बड़े बहुत खुश होते थे। तो आज मैं आपको मिलवाता हूँ उस हजाम से जिसने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा इस पे किया, काम किया, मेहनत की, आबा अजदाद से ये उनका पेशा है। तो मैं आपको आज मिलवाता हूँ उस नई से, क्योंकि ये जो हुनर है उस वक्त में इस हुनर की बड़ी काम होती थी। ये जो नई होते थे उस वक्त ये खतने भी किया करते थे और शेव भी किया करते थे और बाल भी काटा करते थे। तो उस ज़माने में शेविंग क्रीम नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, साबुन से लगाते थे और बड़ी ज़बरदस्त नर्म मुलायम शेव करते थे। अब तो फोम का ज़माना आ गया। तो हम बात करते हैं, ना कोई हेपेटाइटिस सी का डर होता था, फिटकड़ी लगाते थे और फिटकड़ी से ऐसे साफ आपका चेहरा चमका देते थे तो मज़ा आ जाता था। तो हम मौजूद हैं उस भाई के साथ और उस हजाम के साथ, हम उससे बात करते हैं कि आप ये काम कब से कर रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। क्या नाम है आपका? अब्दुल खालिक। अच्छा, ये जो आप काम कर रहे हैं कितने अरसे से कर रहे हैं? ये हो गया मुझे 50-55 साल हो गया है। 50-55 साल हो गए हैं। ये काम आपने कहाँ से सीखा? ये अपने अब्बू से सीखा है। अपने अब्बू से सीखा। अच्छा, आपके अब्बू से सीखा आपने। तो माशाल्लाह, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 6 बच्चे हैं। अच्छा, अब जदीद दौर आ रहा है तो क्या आपकी आगे जो नस्ल है वो भी ये काम करेगी या वो नहीं कर रहे? नहीं, वो नहीं कर रहे, वो अच्छा। पढ़ लगे हैं, अपनी ड्यूटियों पे हैं इस टाइम। हाँ, जो है बच्चे जो वो ड्यूटी कर रहे हैं इस टाइम पे। बाकी एक है जो वाली पढ़ रहा है। बाकी बच्चियाँ 2 हैं, जो एक शादीशुदा है, एक फौत हो गई, बाकी एक छोटी है। अच्छा। हाँ, पर काम है, गुजारा चल रहा है, जो सेफी का काम करते हैं। अच्छा, आप पैसे लेते हैं या क्या करते हैं, क्या सिस्टम है? पैसे नहीं लेते हम, जो है ना 12 महीने जाके खिदमत करते हैं। अच्छा। जो जो बड़े दादे की रस्म है वो तोड़ रहे हैं, हम चला रहे हैं, उनसे दाने लेते हैं 12 महीने और फिर जाके खिदमत 15 दिन के बाद, 10 दिन के बाद जाके उनके अच्छा। घर खिदमत करते हैं, दाने लेते हैं। सही। खाने के लिए दाने, पैसे चैसे नहीं लेते हम। सही। भाई कोई शादी हो जाती है तो वो खुद ब खुद जो है हमारा किया इतना रस्म है, जो शादी मुराद वाला वो करते हैं, हमारे खिदमत मुराद वाले करते हैं, शुरू वो देते हैं हमें अल्लाह को। हाँ। अच्छा, आपने सुना कि बहुत ज़बरदस्ती उन्होंने बात की, ये जो नई होता है परमानेंट जिस ख़ानदान के साथ मुंसलिक होता है वो उस ख़ानदान के साथ मुंसलिक होता है, बाल भी काटता है बच्चों के, बड़ों के। और जब शादी ब्याह होती है तो शादी ब्याह में 3-4 रसूमात होती हैं और ये जो नई होता है उनकी खुशियों में शरीक होता है और उनकी खुशियों में जितने भी पैसे पड़ते हैं, इनकी बेगम भी आती है और जो इनके बच्चे हैं वो भी आते हैं। तो जहाँ पे वो सिस्टम होता है, वेल का सिस्टम होता है, देहात में उसको वेल कहते हैं। तो वो जितनी भी वेल होती है दूल्हे के ऊपर जो पैसे निछावर की जाती है तो वो ये लेते हैं। अच्छा, आप कम से कम कितनी वेल आपकी बन जाती होगी कि एक शादी की तकरीब में आप जाते हैं, 3-4 चीज़ें होती हैं? कौन कौन सी रस्में होती हैं? रस्में कौन कौन सी होती है जब आप जहाँ जाते हैं? इसमें जो दूल्हा होता है उसको मेहंदी लगाते हैं, उसको तरशर कराते हैं, कपड़े पहनाते हैं, तो उसकी जो ऊपर वो वेल घोल होती है वो हमें देते हैं। हो जाता है 4000, 5000, 6000 हो जाता है, लख मुराद हो जाता है। वल जो हमारा होता है आखिरी रस्म में मौका करते हैं हमारा, वो भी खुश होकर देते हैं हमें 5-5, 2-2, 3-3 अच्छा, हज़ार। मौका क्या होता है? पहले क्या मौका होता था, अब क्या है? पहले तो हमें देते थे वो बकरी होती या लेला होता या कोई छोटे छोटे
भैंस के कट्टे छोटे छोटे होते वो देते थे, क्यों आगे माल जो बहुत होता था ना वो देते थे। अच्छा। अभी दौर हो गया है जो महंगाई का दौर है, बाल जो माल है बकरियाँ ले ला वो महंगा हो गया है। पर जो है वो हमें पैसे देते हैं, 2000 होता है, 3000 जो हो सकता है। कोई गरीब है कोई अमीर है, उसमें जो अमीर है वो खुश कर ज़्यादा देते हैं, गरीब है जो हम मेरे खुश रखते हैं, हमें खुश करते हैं, हम उनको खुश करते हैं। अच्छा, माशाल्लाह बहुत अच्छा दौर था, पुराना ज़माना था, बड़ी मोहब्बतें थी, बड़े गांव के ज़बरदस्त माहौल होते थे। अब वो वाले माहौल ऐसा ऐसा ख़त्म हो रही है, वो वाला ज़माना आपको याद आता है? हाँ याद है हमें, बहुत बहुत बड़े बड़े खुशी होती थी, हमें बड़े खुश होते थे। 4 बंदे इकट्ठे, 8 होते 15 होते, झूमर लगाते थे, ताड़ियाँ बीन बाजे, बड़े बड़े खुशी होती। अब वो ज़माना याद आ रहा है? हाँ ज़माना याद आता है। अच्छा, अब तो बाबा क्या बात करें यार, आप रो रहे हैं, आप रो क्यों रहे हैं? हमें खुशी का ज़माना याद करना अब गम हो गया हमें। अच्छा। हाँ आजकल दौर जो है ना बड़ा खतरनाक आ गया है भाई। अल्लाह करम करे, अल्लाह करम करेगा आज के दौर को, बस अब माफी पेट पालना मुश्किल हो गया। मुश्किल हो गया। अच्छा हाँ जी, आपने सुना कितना ज़बरदस्त ज़माना था, वो ज़माना था और आज का ये ज़माना है। उस ज़माने में महंगाई नहीं होती थी, आज ये हजाम बेचारा रो रहा है, उसके घर का निज़ाम चलाना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। ये खिदमत करता है सारा साल इस उम्मीद पर कि मेरी खिदमत की जाएगी, लेकिन इसको इसकी खिदमत का सिला आज भी नहीं मिलता है। वो ज़माना अच्छा था, पिछले ज़माने अच्छे थे, खुशियाँ होती थी, पैसे होते थे, इसको लोग जानवर देते थे। तो आज ये बहुत मुश्किल वक्त में अपनी ज़िंदगी का निज़ाम चला रहे हैं। आज आपने देखा और बहुत ही हमें भी बहुत दुख लगा कि वो जो पुराने ज़माने थे, क्या ज़माने थे। तो आज भी वो लोग उस ज़माने को याद करते हैं, रोते हैं। तो मैं कहता हूँ कि अल्लाह करे वो ज़माना फिर आ जाए, फिर वो मोहब्बतें आ जाएँ, सच्ची खलूस, और इतना मैं कहता हूँ इतना प्यार होता था उस ज़माने में। आज हम तब्दील हो चुके हैं, ज़माना तब्दील हो चुका है। हमारी जो रिवायात हैं, जो हम अपने आबा-ओ-अजदाद का जो सिस्टम है, उस सिस्टम को हम भूल चुके हैं और ऐसे लोगों को भी हम भूल चुके हैं। ऐसे लोगों को नहीं भूलना चाहिए। ये हमारे आबा-ओ-अजदाद के ये तोहफ़े हैं। अगर हम इनको भूल जाएँगे, अपनी रिवायात को भूल जाएँगे, तो मैं समझता हूँ कि हमारा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो फिर होंगे किसी और प्रोग्राम में आपके साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।